दोपहर के 2 बज रहे हैं। बाहर सूरज अपनी ताकत से चमक रहा है। गाड़ियों का शोर है। लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं। दोस्त कैफे में हंस रहे हैं और तुम बस इस छोटे से कमरे के अंधेरे में लेटे हुए छत की उस दरार को घूर रहे हो जिसे तुमने पिछले 3 घंटों में 100 बार देख लिया है। फोन की रोशनी तुम्हारी आंखों में चुभ रही है। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरों की खुशियां, दूसरों की सफलता, दूसरों की वेकेशन फोटोज। हर एक स्क्रॉल के साथ तुम्हारे अंदर का खालीपन और गहरा होता जा रहा है। तुम्हें पता है कि आज तुम्हें वो प्रोजेक्ट शुरू करना था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मेज पर वो किताब तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर जैसे बेड से जकड़े हुए हो। इसे आलस कहना गलत होगा। ये एक गहरी बेचैनी है, एक ऐसा डर कि अगर आज तुमने कोशिश की और फिर से फेल हो गए तो क्या होगा। इसलिए तुम कोशिश ही नहीं करते। लेकिन याद रखना, ये ठहराव तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर तुम आज इस बिस्तर से नहीं उठे तो कल भी यही कहानी दोहराई जाएगी। तुम समय को मरते हुए देख रहे हो और यही सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन फिर एक लम्हा आता है जब तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है। तुम अपनी ही शिकायतों से, अपने ही बहानों से थक जाते हो। तुम अचानक खड़े होते हो, खिड़की का पर्दा हटाते हो और धूप तुम्हारी आंखों में चुभती है। ये चुभन जरूरी है। तुम्हारी चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। पहला कदम कोई बड़ा गोल नहीं, बस एक गिलास पानी पीना, बस अपना बिस्तर ठीक करना। जब तुम मानसिक रूप से टूटे हुए होते हो ना, तो अपनी शर्ट के बटन बंद करना भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा लगता है। तुम मेज पर बैठते हो, पेन उठाते हो और 10 मिनट बाद फिर से हार मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक फ्रॉड हो। यही वो रियलाइजेशन मोमेंट है। पहाड़ की चढ़ाई कभी सीधी नहीं होती। तुम चढ़ोगे, तुम फिसलोगे, तुम्हारे नाखून उखड़ेंगे और तुम्हें लगेगा कि नीचे गिरना ही आसान था। लेकिन मोटिवेशन के भरोसे मत बैठना। वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो कभी आता है कभी नहीं। तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। खुद को पुश करो, क्योंकि जब तुम दर्द में होते हो तब भी टाइम बीत रहा होता है। दर्द तो दोनों तरफ है, चढ़ने में भी और नीचे गिरने में भी। तो क्यों ना उस दर्द को चुना जाए जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर वो पल जब तुम रोते हुए भी काम करते हो। तुम उस पहाड़ पर 1 मीटर और ऊपर जा रहे हो और फिर एक शाम ऐसी आती है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो। तुम चोटी पर पहुंच गए हो। तुम वहां खड़े होकर नीचे की उस धुंधली घाटी को देखते हो जहां तुम हफ्तों से फंसे थे। हवा अब ठंडी है, साफ है। अचानक तुम्हें समझ आता है ये पहाड़ कभी रास्ता रोकने के लिए था ही नहीं। ये पहाड़ तुम्हें तैयार करने के लिए था। पहाड़ छोटा नहीं हुआ, तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारी आत्मा अब उस कमरे की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जीत किसी और के लिए नहीं है। ये जीत तुम्हारे उस पुराने वर्षन पर है जो कहता था कि तुम नहीं कर सकते। जब तुम खुद को उस अंधेरे से बाहर खींचते हो तो तुम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को साबित करते हो कि तुम अभी हारे नहीं हो। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें फिर से नीचे गिराए, और यकीन मानो वो गिराएगी, तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक पहाड़ चढ़ने वाला जिद्दी इंसान रहता है।